सेरोटोनिन सेल सीक्रेट व्हिच हार्मोन। देखिए ये कोई सेम क्वेश्चन हमने पुराने वीडियो में डिस्कस किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में है जिसे। तो देखिए सेरोटोनिन सेल्स क्या सीक्रेट करता है, इनहिबिन बी। और क्या सीक्रेट करता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और क्या सीक्रेट करता है, मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस मिस। तो देखिए और यहाँ पे इनहिबिन बी हो गया, तो इनहिबिन ए कौन सीक्रेट करता है, इनहिबिन ए कौन सीक्रेट करता है, प्लेसेंटा एंड कॉर्पस ल्यूटियम। और यहाँ पे देखिए फोलिकुलर स्टिमुलेटरी हार्मोन है, ये कौन सा सेल को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट सेरोटोनिन सेल। देखिए और सेरोटोनिन सेल क्या सीक्रेट करता है, इनहिबिन बी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। देखिए ल्यूटिजिंग हार्मोन है, ये कौन सा सेल को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट लेडिक सेल का स्टिमुलेट करता है। और लेडिक सेल क्या सीक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी। ऑल आर द ट्रू अबाउट द कैपेसिटेशन एक्सेप्ट। तो यहाँ पर देखिए जो कैपेसिटेशन है सब ट्रू स्टेटमेंट है, एक्सेप्ट बोल रहा है। तो देखिए कैपेसिटेंस ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में अकर करता है, मेल जेनाइटल ट्रैक्ट में अकर नहीं करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी। बाकी जितना भी स्टेटमेंट है जैसे चेंज द अकर इन द स्पर्म टू द पेनिट्रेशन ओवा, ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में अकर करता है। स्पर्म लूजेज इट्स कोलेस्ट्रॉल कंटेंट इन द प्रोसेस, ये सब करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी। डिफेक्ट इन द लेप्टिन लीड टू द। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, लेप्टिन है। लेप्टिन रिलीज कौन करता है, तो लेप्टिन रिलीज्ड फ्रॉम व्हाइट एडिपोज टिश्यू। देखिए वो लेप्टिन जो है वो गिव द सेंसेशन ऑफ द सेटाइटी, गिव्स द सेंसेशन ऑफ सेटाइटी, भूख का सेंसेशन देता है। और देखिए इफ़ लेप्टिन डिफेक्टिव हो जाएगा, तो क्या होगा, हाइपरफेजिया होगा। हाइपरफेजिया होगा तो क्या होगा, ज़्यादा भूख लगेगा, और ज़्यादा भूख लगेगा तो क्या होगा, ओबिसिटी। ज़्यादा खाएगा और ज़्यादा खाएगा तो क्या होगा, ओबिसिटी होगा। तो ओबिसिटी में लेप्टिन का लेवल हाई होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए। ग्लूट रिसेप्टर ऑन पैनक्रियाज। तो यहाँ पर देखिए पैनक्रियाज में कौन सा होता है, बीटा सेल होता है, बीटा सेल प्रेजेंट रहता है, नहीं। तो देखिए टू को बी लिखिए, बी से क्या हो गया, बीटा सेल कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, पैनक्रियाज में। तो ग्लूट टू रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, पैनक्रियाज में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ऑल ग्लूट एग्जाम्पल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ऑल SGLT एग्जाम्पल ऑफ सिम्पोटर। सिम्पोटर किसका पार्ट है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए GLUT1 किस में प्रेजेंट रहता है, तो देखिए पी हो गया, नहीं, पी का उल्टा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नहीं। पी से क्या होगा, प्लेसेंटा में कौन सा रहता है, GLUT1 प्रेजेंट। बी से क्या हो गया, ब्लड ब्रेन बैरियर, और ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। और ये हो गया, देखिए ये बी हो गया, और बी के बाद क्या आता है, सी होता है। तो सी से क्या हो गया, कोलोन। तो देखिए कोलोन, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्रेन और प्लेसेंटा में कौन सा प्रेजेंट रहता है, GLUT1 प्रेजेंट रहता है। और देखिए GLUT5 किस में प्रेजेंट रहता है, तो देखिए ये 5 जैसे लग रहा है ना, यस टाइप का। तो यस से क्या हो गया, स्पर्म। तो स्पर्म में क्या प्रेजेंट रहता है, GLUT5 प्रेजेंट रहता है। और जेजुनम में भी क्या प्रेजेंट रहता है, GLUT5 प्रेजेंट रहता है। अब देखिए आ गया, अब इसमें देखिए GLUT4 किस में प्रेजेंट रहता है, GLUT4 प्रेजेंट रहता है स्केलेटल मसल्स में, स्केलेटल एंड कार्डियक मसल में। और किस में प्रेजेंट रहता है, एडिपोज टिश्यू में। तो यहाँ पे आंसर बी। इंसुलिन इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक इन। तो यहाँ पर देखिए इंसुलिन है, नहीं, इंसुलिन इंसुलिन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, GLUT4।
GLUT4 और देखिए GLUT4 कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, स्केलेटल मसल में, स्केलेटल मसल्स में, और कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, कार्डियक मसल्स में, कार्डियक मसल्स में, और कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, स्केलेटल मसल्स। तो इंसुलिन इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक इन द स्केलेटल मसल्स। डायग्नोसिस ऑफ इवैल्यूएशन कैन बी डन ऑल एक्सेप्ट। तो देखिए ओवुलेशन के डायग्नोसिस करने के लिए क्या क्या करता है, देखिए एक हो गया स्टडी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस, सेकेंड क्या है, राइज इन द बेसल बॉडी टेम्परेचर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल, थर्ड क्या हो गया, इंडोमेट्रियल हिस्टोलॉजी, फोर्थ नहीं है डायग्नोस्टिक फीचर ओवुलेशन का, ये नहीं है मेजरिंग द सीरम प्रोजेस्टेरोन ऑन द डे 14 ऑफ द साइकिल, ये नहीं है। तो आंसर एक्सेप्ट बोला है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी। रिलीज ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द न्यूरो इंडोक्राइन सिक्रीशन। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीटोसिन एंड वैसोपेरेसिन, वैसोपेरेसिन आर द टिपिकल हार्मोन, कौन सा, न्यूरल हार्मोन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। और देखिए ऑक्सीटोसिन कहाँ से सिक्रीशन है, कौन से सेल न्यूक्लियस से सिक्रीशन होता है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट रहता है, हाइपोथैलेमस में। वैसोप्रेसिन कौन सिक्रीशन करता है, तो वैसोप्रेसिन रिलीज बाय द सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, हाइपोथैलेमस में। अब बोथ हार्मोन कॉन्सर्ट विद द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो यहाँ पे आंसर सी। ऑल आर द ट्रू अबाउट द टेस्टोस्टेरोन एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए प्रोड्यूस बाय द लेडिक सेल, ये पहले भी डिस्कस कर सके हैं, प्रोड्यूस बाय द एंड्रोस्टेनोडायन, सिक्रीट बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सिक्रीशन अंडर द कंट्रोल ऑफ द ल्यूटिजाइंग हार्मोन, ये भी था, क्योंकि LH हार्मोन स्टिमुलेट द लेडिक सेल, और लेडिक सेल क्या सिक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे ये भी है। देखिए C19 टेस्टोस्टेरोन क्या है, C19 स्टेरॉयड है। तो यहाँ पे क्या दिया है, C17 दिया है, तो एक्सेप्ट बोला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। करेक्ट अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, प्रोलिफरेटिव फेज बाय द प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, क्या होगा, एस्ट्रोजन, प्रोलिफरेटिव फेज बाय द एस्ट्रोजन। और देखिए ये क्या करता है, इस फेज में क्या होता है, इंडोमेट्रियल थिकनेस इंक्रीज होता है, इंडोमेट्रियल थिकनेस क्या होता है, इंक्रीज होता है। और देखिए सिक्रेटरी फेज में क्या होता है, इंडोमेट्रियल थिकनेस हाइजेस्ट होता है, इंडोमेट्रियल थिकनेस हाइजेस्ट होता है। इसमें इंक्रीज होता है, इसमें हाइजेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। सेक्रेटरी फेज ड्यू टू द नॉट एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। और देखिए सुपरफिशियल 1/3 नहीं होता है, सुपरफिशियल 2/3 ऑफ द इंडोमेट्रियम इज सीड, सुपरफिशियल 2/3 इंडोमेट्रियल इज सीड एंड सप्लाइड बाय द स्पाइरल आर्टरी, सप्लाई बाय स्पाइरल आर्टरी सप्लाई करता है। तो बाकी कौन सा रह गया, डी। तो डी कौन सा है, करेक्ट स्टेटमेंट है। मेंस्ट्रुएशन ब्लड इज प्रीडोमिनेंटली आर्टेरियल, तो यहाँ पे देखिए क्या बोले, देखिए सुपरफिशियल 2/3 इंडोमेट्रियम इज सीड सप्लाइड बाय द स्पाइरल आर्टरी। देखिए जो स्पाइरल आर्टरी जो है, कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रीजनरेशन ऑफ स्पाइरल आर्टरी, देखिए कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रीजनरेशन ऑफ स्पाइरल आर्टरी ड्यू टू PGF2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा करवाता है।
देखिए स्पायर आर्टरी को कॉन्स्ट्रिक्शन और डिजेनरेशन कौन करवाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। उसके बाद क्या होता है? ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है, लीडिंग टू द ब्लड लॉस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी। पहले भी हमने डिस्कस कर चुका है, इनहिबिन रेगुलेट। इनहिबिन को रेगुलेट कौन करता है? फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनहिबिन को रेगुलेट कौन करता है? फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ऑल हार्मोन पीक एट द टर्म एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए टर्म कंडीशन, मतलब जब प्रेगनेंसी टाइम में टर्म कंडीशन, टर्म मीन्स क्या कितना होता है? 37 वीक टू 42 वीक्स। तो 37 वीक्स टू 42 वीक्स में कौन कौन सा हार्मोन पीक लेवल में रहता है? तो देखिए कौन कौन सा रहता है? ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन। कौन कौन सा हार्मोन पीक लेवल में रहता है? ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन। सेकेंड कौन सा हार्मोन पीक लेवल में रहता है? एस्ट्राडायोल। थर्ड प्रोजेस्टेरोन। फोर्थ प्रोलैक्टिन। फिफ्थ कौन सा हो गया? एस्ट्रायोल। देखिए ये पांचों हार्मोन जो है वो टर्म कंडीशन में पीक लेवल में रहता है। और देखिए जो HCG एंड रिलैक्सिन हार्मोन जो रहता है, ये कौन से कंडीशन में पीक लेवल में रहता है? कौन से कंडीशन में? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पीक लेवल में रहता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसका कितने हो गया? 12 वीक तक। तो 12 वीक तक कौन सा हार्मोन पीक लेवल में रहता है? HCG एंड रिलैक्सिन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी। HCG कौन से? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पीक लेवल में रहता है। एस्फिन बारकेट रेफर टू द सर्वाइकल म्यूकस। आंसर ए होगा।